राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जिसके बारे में अभी तक आप सिर्फ सुन रहे थे लेकिन देखा नहीं था। किसान और सरकार के मंत्रियों के बीच में जो बातचीत चल रही है उसके अंदर के विजुअल्स, एक बहुत ही जबरदस्त जो वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, वो लीक हुआ है। अंदर की चर्चा का कि कैसे किसान जो नेता है, सारे किसान जो है, जो बैठे हुए हैं, सरकार के मंत्रियों को किस तरह से बेनकाब कर रहे हैं, किस तरह से उनके मुंह पर सुना रहे हैं उनको कि आप गलत हो, और खरी खोटी जो सुनाई जा रही है, और सरकार के मंत्री वहां खामोशी के साथ उनको जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे उनकी बात को सुन रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि कल जो है नवी बार बातचीत फेल हुई है सरकार के और सरकार के मंत्री और किसानों के बीच में, क्योंकि किसान समझ गया है कि यह बातचीत सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी को टालने की तक ये पूरा आंदोलन खत्म करने की कोशिश के लिए की जा रही है और किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये एक स्टिंग की तरह का वीडियो है, जो अंदर का वीडियो है वहां का, जिसको अभी तक आपने नहीं देखा होगा। साहिल मुरली मेंगानी ने शेयर किया है। पहले ये वीडियो देख लीजिए और ये इसके अंदर जो बातचीत हो रही है बाद में बताऊंगा। देखिए, आप इस जिद पे अड़े हैं, ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल दखल नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने जॉइंट सेक्रेटरी को लगा दोगे, फिर सेक्रेटरी को लगा दोगे, वो कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे। मेरे पास भी लिस्ट है, लेकिन हमने वो बहस नहीं करनी है इस वक्त। मेरे पास भी लिस्ट है कितने केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला दिया कि आप नहीं इंटरफियर कर सकते इसमें। फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि आप सरकार है, इसलिए लोगों की बात शायद कम लगती है आपको, क्योंकि जिसके पास ताकत है उसकी बात ज्यादा होती है ना। तो इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है, आप जिस तरह से आज आपका मुझे लगता है कि आप इस बात को निपटाने के का आपका मन नहीं है। जान के आप साफ साफ जवाब देके जब भेजेंगे हम उठ के चले जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, ये दो वीडियोस को मिला के एक वीडियो है जिसके दो अलग अलग क्लिप्स थे, इसको मिलाया है। और इसके अंदर सरकार के मंत्री पहले कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का, कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहा है किसान नेता पढ़े लिखे हैं। किसानों ने कहा सीधे सीधे कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट की बातचीत मत बताइए। सबसे पहले तो हम आपके हजारों जजमेंट दिखा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र का विषय है ही नहीं खेती, एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लिहाजा आप भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग यहां पर आपको वक्त की बर्बादी के लिए नहीं बैठे हैं कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुनाने बैठ जाएं। यहां पर आप जो कर रहे हो वो हम नहीं करेंगे। आप अपने सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी को लगा रहे हैं इसके अंदर, ताकि किसी भी तरह से ये जो है डिले होता जाए और आपका काम आसान हो जाए। अब किसान नेता समझ गए हैं कि ये जो डिले चल रहा है, नवी बार वार्तालाप जो है फेल हो रही है, चर्चा फेल हो रही है, उसकी वजह है 26 जनवरी। 26 जनवरी तक ये पूरा आंदोलन खत्म करना चाहते हैं और टालना चाहते हैं। और जो कल जो रात में बात हुई है मैं वो भी दिखाता हूं आपको। और साथ में इन्होंने सीधे सीधे, आपने इसमें एक वीडियो क्लिप के अंदर जो देखा है उसमें यह भी कहा होगा कि साफ साफ एक किसान नेता कह रहे हैं कि आप ये फालतू का टाइम मत बर्बाद करो हमारा, आपकी मंशा दिखी नहीं रही है इसको खत्म करने का, इस पूरे मसले को। आप जिस तरह से सत्ता के अंदर चूर हो, ताकत के अंदर लग नहीं रहा है, हमें क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमें मना कर दो साफ साफ कि नहीं आना हमें। और कल तो किसानों ने यह तक कह दिया कि आपने हमारे ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर एनआईए की रेड पड़वाई है, आपने एनआईए को भेज के रेड पड़वाई। किस मंत्रियों ने कहा कि नहीं हमने ये सब नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपके एनआईए ने पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स पे रेड मारी। उन्होंने कहा नहीं, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो किसानों ने कहा कि नहीं है तो फिर आप एफआईआर जो खट्टर सरकार ने करेंगे वापस कीजिए उन पे। तो अब मंत्री क्या करते हैं ये देखना होगा। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा मंत्रियों ने कि हमने आपकी पूरी बातों को मान तो लिया है, आपकी मांगों को। तो किसानों ने उनके मुंह पे कह दिया ये झूठ है, आपने हमारी सबसे बड़ी मांग है तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाए। आपने ये माना ही नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं झूठी बातें। ये किसान आंखों में आंखें डाल के मंत्रियों के कह रहा है। बहुत सी चीजें तो आपको दिखी गई हैं उस लीक वीडियो में, साहिल मुरली मेंगानी ने जो शेयर की है। और अब उसके साथ पूरे वजह जो है असल में समझ में आई है किसानों को। 26 जनवरी का ऐलान है इस देश के किसानों का
कि मोदी सरकार कुछ भी कर ले हम परेड में शामिल होंगे, किसान ट्रैक्टर के साथ शामिल होगा अपने और ट्रैक्टर की परेड निकालेगा। और ये भी कहा, जो राकेश टिकैत ने कल कहा, मैंने साझा भी किया था, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि साहब देश के जवान जो आएंगे, सेना के जवान परेड करते हुए वो राष्ट्रपति भवन से आएंगे इंडिया गेट, और हम आएंगे अपने ट्रैक्टर और जवान को, किसान को बिठाकर लाल किले से इंडिया गेट, वहां पर मिलन हो जाएगा। एक तरफ ट्रैक्टर होगा, एक तरफ टैंक होगा, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इसको सुन के प्लानिंग जो है किसानों की, मोदी सरकार की रूह कांप रही है और मोदी सरकार घबराई हुई है। वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि ये आंदोलन नहीं हो। उत्तर प्रदेश में तो आपको मालूम हो, जान के हैरानी होगी, मुझे लोगों ने बताया वहां कि अब कितना सच है आप पता कर लीजिएगा। वहां तो धाराएं लगा दी हैं कि किसान अगर बाहर निकले तो उसको अंदर कर दिया जाएगा। किसान बाहर ही नहीं निकल सकता है, हाईवेज पे ही नहीं आ सकता है। इतनी तानाशाही का रवैया है। अब किसानों को समझ में आ गया है, किसानों को ये बेवकूफ बना के 26 जनवरी तक मामला खत्म करना चाहते हैं। किसान बेवकूफ बनने वाला नहीं है। और ये गोदी मीडिया कह रही है कोई किसानों के साथ नहीं है। राहुल गांधी जी के एक कहने के ऊपर पूरी कांग्रेस जो है, पूरे हर प्रदेश के हर जिले में किसानों के साथ खड़े होकर प्रदर्शन कर दिया। इनकी और जान निकल गई है उससे। मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूं, उन विजुअल्स को आपको समझ में आएगा। एक में राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर जो भीड़ उमड़ी हुई है उसको संबोधित कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। और वो पूरी भीड़ जो है वो किसानों के समर्थन में आई है। कुमारी सैलजा जो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, वो पूरे के पूरे धरने प्रदर्शन में शामिल हैं। वो अपनी पूरी की पूरी भीड़ को वो लीड कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं उसका, जो किसानों के समर्थन में हर तरफ वही दिखेगा आपको। और अलका लामा जी के जो हाथ में लगी है, जख्मी कर दिया है कांग्रेसियों को, ये भी आपको दिखाएंगे। तो पहले तो आप देख लीजिए इस वीडियो क्लिप, 2 वीडियो क्लिप्स, एक हरियाणा की है और 2 दिल्ली की है, मिला के दिखा रहा हूँ। किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की थी, आपको याद होगा आपको। उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने उनको रोका, जो नॉन ऑपोजिशन बिल था उस टाइम हमने उनको रोका। दोस्तों ये आपने देखा अभी कि ये किस तरह से आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो चुका है, पर गोदी मीडिया इस आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाना चाह रही है सरकार के प्रेशर में, सरकार के गठबंधन के अंदर। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज कि किस तरह से दुरुपयोग किया गया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें थे, उनको बुरी तरह से खींचा है जो पुलिस ने वहां की। और पुलिस ने, वो तो छोड़िए, महिला अलका लांबा जो विधायक रही दिल्ली के अंदर, उनका ये हाल कर दिया कि उनके हाथ पूरे जख्मी हैं। आप खुद हाथ देख सकते हैं। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। आज की तारीख में मोदी सरकार के सारे पैतरे किसान समझ चुके हैं। वो अपना धरना खत्म नहीं कर रहे, वो आंदोलन खत्म नहीं कर रहे। या तो ये कानून रहेंगे या खेती होगी। ये कानून रहेंगे तो खेती नहीं होगी और ये सरकार भी नहीं रहेगी। अब आगे देखिए क्या होता है। इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए जितना कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि गोदी मीडिया के सहारे, गोदी मीडिया की बैसाखियों के सहारे ये सरकार कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज, अगर लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।